नमस्कार, आप देख रहे हैं द कॉर्पोरेट पोज न्यूज.com। दोस्तों, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और इस मौके पर हम अलवर के जाने माने होम्योपैथिक के एक वरिष्ठ डॉक्टर से जानने आए हैं कि इस समाज में जो मानसिक बीमारियां हैं वो कितनी ज्यादा बढ़ी है, खासकर कोरोना महामारी के बाद। क्योंकि अब ऐसा अनुमान हो रहा है लगातार कि इस मानसिक रोगी के जो मानसिक रोग है उसके पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें इसका समाधान क्या है और इसका रोगी कैसे अपने आप में अंदर आप कैसे पहचान सकते हैं कि रोग आपके अंदर आ गया है। इस सारी चीजों पे हमारी चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मानसिक रोग व्यापक रूप से समाज में बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ होम्योपैथिक के जाने माने डॉक्टर विनोद जी हैं और आज विनोद जी से हम जानेंगे कि इस रोग के लक्षण क्या हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके आसपास में या आपके घर में कोई ऐसा रोगी है या नहीं है। डॉक्टर साहब नमस्कार। कॉर्पोरेट पोस्ट के मंच पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि ये जो मानसिक रोग है ज्यादातर इसके पेशेंट लगातार अस्पतालों में बढ़ रहे हैं, डॉक्टरों के पास बढ़ रहे हैं, आपके पास इसमें कितनी वृद्धि हुई है? मानसिक रोग जो है कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ा है। कोरोना में जब हमने देखा कि व्यक्ति अकेला पड़ गया था, उसका परिवार भी उसका साथ छोड़ गया था, कोई भी नहीं था, बंद कमरे में एकांत 10-15 दिन रहना, तो वो जो चीज थी वो उसके मन पे बहुत गहरी चोट करके गई, जिसकी वजह से मानसिक रोग अभी इन दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कौन कौन से बढ़ रहे हैं? डिप्रेशन के पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं इन दिनों में, ओसीडी के पेशेंट भी कई देखने को मिल रहे हैं। तो इन दो जो बीमारियां हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, इन तीन तरह की जो बीमारियां हैं इनके केस ज्यादा है। इसके अलावा डर जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फियर तो तीनों में ही है, लेकिन डिप्रेशन में और एंजाइटी में इसमें जो फियर का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला। अभी होम्योपैथिक में लगभग हर बीमारी का इलाज है, तो क्या आपके पास भी पेशेंट बढ़े हैं क्या बहुत ज्यादा इस अभी कुछ सालों में? देखिए, होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज है ये कहना गलत है, क्योंकि होम्योपैथी किसी रोग के लिए काम नहीं करती है, व्यक्ति का इलाज है। तो मानसिक जो लक्षण है, होम्योपैथी का जो फाउंडेशन है वो भी मन से ही है। हमारी जितनी भी दवाइयां हैं उन सबका जो मेन जो आपको लक्षण मिलेंगे वो मानसिक लक्षण मिलेंगे। तो होम्योपैथी मन का विज्ञान। तो ये आजकल जो बढ़ रहा है ये रोग, इसमें लोग कैसे पता लगाएं कि मानसिक रोग उन्हें हो गया है? क्योंकि लगभग जो 90% रोगी हैं वो तो शेयर ही नहीं करना चाहते, कि बात ही नहीं बताना चाहते हैं, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो ये कैसे पता लगाएं कि आपको भी किसी न किसी तरह का मानसिक रोग है? ये सेल्फ एनालिसिस है और एक नागरिक होने के नाते या एक परिवार का सदस्य होने के नाते हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? व्यक्ति अपना सेल्फ एनालिसिस करे कि अगर उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आने लग गया या उसके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट ज्यादा आने लग गई है या उसको कोई डर बैठ गया है या किसी तरह का कोई विचार है, कोई एक विचार ने उसको पकड़ लिया, बार बार वो विचार उसको पकड़े रहता है, 24 घंटे 48 घंटे वो जाता ही नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई डेड बॉडी देख ली या किसी ने देखा कि मेरे पड़ोस में या मेरे रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति किसी फला बीमारी से बीमार हो गया, तो बीमारी का जो ख्याल है वो उसको बना रहता है। कोविड के बाद में मैं देख रहा हूँ ज्यादातर हार्ट डिजीज को लेकर पेशेंट बहुत परेशान है। अच्छा। फियर ऑफ हार्ट फेलियर, फियर ऑफ हार्ट अटैक, इस तरह के सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट आ रहे हैं। इसके अलावा और सिम्टम्स और हैं जो ज्यादा प्रोमिनेंट है, जिसमें फियर ऑफ कैंसर है। फियर ऑफ कैंसर जो है ऑलमोस्ट 40 और 60% का रेशियो है। फियर ऑफ हार्ट डिजीज का 60% है, फियर ऑफ कैंसर का 40%। इस तरह के पेशेंट अभी इन दिनों। अच्छा, बीमारियों का ज्यादा लोगों के अंदर जो मन में एक विकार रूप ले लिया है बात करने का। एक और नई बीमारी कोरोना के बाद में आई है। अच्छा। वो बीमारी क्या है? वो भी एक मानसिक लक्षण है, जिसमें इम्यूनिटी की कमजोरी होना। मतलब एक पागलपन सी लगी हुई है, एक दौड़ लगी हुई है कि हमें कुछ ऐसी दवाई मिल जाए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ जाए, लेकिन इम्यून सिस्टम ऐसे नहीं बढ़ता है। अच्छा। इम्यून सिस्टम का अपना एक तरीका है, आपकी बॉडी खुद उसको इंक्रीज करती है, आपको अपने लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं और अगर कहीं कोई बीमारी है तो उसको होम्योपैथिक दवाई से ठीक करना पड़ता है। बॉडी खुद अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। मानसिक रोग को कैसे समाधान है, इसके क्या उपचार किए जा सकते हैं? उससे पहले मैं एक सवाल और करेंगे सर से कि सर क्या हुआ है कि ये जो मानसिक रोग है ये लोग बताना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, तो इनको कैसे लाया जाए? जैसे मैं आपके पास बहुत सारे ऐसे लोगों को भेजा है मैंने, क्योंकि मुझे भी मैंने आपके प्रैक्टिस को देखा है जी। और जिनको अभी तक आपने जिन्होंने सही किया है वो सारे लोग बहुत भयमुक्त होकर और जितने भी लोग हैं उनसे मुक्त होकर, मानसिक मुक्त होकर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो मैंने आपके पास अभी जो लोगों को भेजा है।
तो कैसे मतलब वो लोग मतलब इस चीज से मुक्ति पा सकते हैं थोड़ा? पहली बात तो ये छुपाना भी एक तरह का मानसिक रोग है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये भी एक मानसिक। तो अब जब आपको पता चले कि नहीं ये परेशान है लेकिन ये बताता नहीं है, इसका मतलब वो मानसिक रोग है। वो भी मानसिक रोग है। तो पहला लक्षण तो यही हो गया। दूसरा ये होता है कि आप उसके व्यवहार से पहचान सकते हैं कि क्योंकि आप उसके नजदीक हैं, आप उसको जानते हैं, तो आप ये देखिए कि आज से 1 साल पहले इसका व्यवहार कैसा था, इसकी आदतें क्या थी और अब कैसा है। तो आप जब ये बदलाव जब देखेंगे तो आप पता चल जाएगा कि आपको ये व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है। वो उदास रहेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। पहले वो सबके साथ बात करता था, हंसता रहता था, लेकिन अब उसके चेहरे पे एक उदासी आ गई है। मानसिक रोग शरीर पर कितना प्रभाव डालते हैं अगर आप किसी चीज को छुपा रहे हैं अपने रोग को, मानसिक खासकर? इसमें 2 कैटेगरी होती है। एक मानसिक रोग ऐसे होते हैं जो केवल मनोमय होते हैं, उसमें फियर आ जाता है, डिप्रेशन भी उसका एक कॉज होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, सिजोफ्रेनिया होता है, ये इस तरह के रोग होते हैं। एक जो है साइकोसोमेटिक डिजीज की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे मानसिक रोग जिनका शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस तरह के रोग होते हैं कि कोई उसको हम ये ले सकते हैं कि एंजाइटी जो होती है वो जो है साइकोसोमेटिक डिजीज में आती है। अच्छा। कि आपको किसी डिजीज को लेके एंजाइटी है तो आपके शरीर में भी, आपके व्यवहार में भी वो सब चीजें दिखने लगेंगी। कितने प्रतिशत शारीरिक बीमारी है और कितने प्रतिशत उसे मतलब मानसिक बीमारी माने हैं? क्योंकि आजकल क्या है, ज्यादातर लोग डर के मारे बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं और जांच करवा रहे हैं, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है फिर बाद में? सबसे बड़ा जो रोग है वो तो भय है। सारे रोगों के मूल में भय बैठा हुआ है। जब तक भय बना रहेगा तब तक व्यक्ति बीमार रहेगा। और रही बात परसेंटेज की जो आप बात कर रहे हैं, तो दुनिया में आप एक्सीडेंटल डिजीज को हटा दीजिए, जन्मजात जो बीमारी आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रेवल कर रही है उसको हटा दीजिए, और एक जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनको आप हटा दें। तो इन 3 चीजों को हटा दें तो बाकी शेष जो रह जाती है दुनिया में, उन सब बीमारियों के पीछे मन होता है। चाहे वो आपका कैंसर हो, या वो डायबिटीज हो, या वो थायराइड हो, या पेट में किसी तरह की बीमारी हो, XYZ कुछ भी हो, पैरालिसिस क्यों ना हो, उस बीमारी के पीछे कहीं ना कहीं मन जरूर होता है, मानसिक लक्षण जरूर होता है। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक पेशेंट आते हैं, उनको बवासीर है, खूब ब्लीडिंग होती है। अब वो इलाज लेने आए मेरे पास, 15 दिन की दवाई ले गए, दोबारा 15 दिन के बाद आए तो उनको कोई आराम नहीं मिला। फिर तीसरी बार आए, फिर आराम नहीं मिला। तो तीसरी बार मुझे थोड़ा सोचना पड़ गया कि ऐसा क्या हुआ कि तीसरी बार में भी आराम नहीं मिला है। तो मैंने पूछा उनसे दोबारा कि भाई तुम ये बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, सोकर जगते हो तब कैसा महसूस होता है, तुम्हें सपने कैसे आते हैं, क्या तुम्हें कोई डर तो नहीं लगता किसी प्रकार का। तो उसके अंदर मैंने झांकने की कोशिश की। जैसे ही मैंने सवाल पूछे तुरंत उस पर एकदम गुस्सा आ गया। उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे मेरा बॉस नहीं दिखना चाहिए। अच्छा। उसको देखते ही मेरा मन करता है कि मैं उसको जोर से लगाऊं एक। मैं बस जैसे उसको देखता हूँ मेरा एकदम पारा चढ़ जाता है। अब ये इसका कॉज था। उस लक्षण को ध्यान में रख के जब उसको दवाई दी गई, आज तक उसको ब्लीडिंग नहीं आई। बात हमको 4 साल हो गए। तो सारा खेल सब यहाँ। तो ये थी कि क्या इसकी समस्या है, कैसे लक्षण पहचान सकते हैं। मैं आखिरी आपसे सवाल पूछूंगा सर कि होम्योपैथिक में इसका इलाज कैसे हो और कैसे कितना सफल रह सकता है, और इसका जो पेशेंट है वो कितनी जल्दी, मतलब एक अपनी यात्रा होती है लेकिन वो कितने समय में बाहर आ सकता है और बिल्कुल मुक्त हो सकता है? पहली बात तो ये सवाल ही गलत है। अच्छा। क्योंकि समय कोई नहीं बता सकता। नो वन कैन प्रेडिक्ट द टाइम कि कितने समय में ठीक हो जाए। मुझसे पेशेंट पूछते हैं डॉक्टर साहब मैं कितने टाइम में ठीक हो जाऊंगा, तो मेरा जवाब होता है कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कैसे बता सकता। मैं तो तुम्हारी स्वास्थ्य की यात्रा में तुम्हारा साथी बन सकता हूँ। ये स्वास्थ्य की यात्रा है, हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है स्वास्थ्य की। आपके कितने डिजीज है, कितना आपका पुराना अनुभव है बीमारी का, कितने समय से आप बीमार हैं, आपकी बीमारी की प्रकृति कैसी है, आपकी खुद की प्रकृति कैसी है, वो सब चीजें जो है डिसाइड करती हैं कि पेशेंट को कितना टाइम लगता है। बाकी इससे निकला जा सकता है, बिल्कुल निकला जा सकता है। मानसिक रोगों का होम्योपैथी से बढ़िया इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि होम्योपैथी से जितने ज्यादा मानसिक रोगी ठीक हुए हैं अन्य किसी पद्धति से नहीं हुए हैं। इसके पूरे रिकॉर्ड्स हैं,
पूरी दुनिया में जो भी मानसिक रोगी ठीक हुए हैं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से, चाहे वो डॉक्टर रतुल्का ने किए हों, डॉक्टर केंट से हुए हों, डॉक्टर आंद्रे सेने से हुए हों, और बहुत से डॉक्टर हैं, डॉक्टर शंकरन, ये सब जो कर रहे हैं। और इसका दुष्प्रभाव मेरे प्रभाव भी नहीं होता है शायद, जैसे आप वो इसलिए नहीं होता क्योंकि ये दवाइयाँ एनर्जी है, ये मैटर नहीं है। अच्छा। पदार्थ अगर होती है तो आपकी बॉडी में वो उनको चेंज करती है, ये तो ऊर्जा है, क्योंकि जो रोग है वो भी ऊर्जा है। अच्छा। जो बीमारी है वो कोई पदार्थ नहीं है, हमारी भूल यही है कि हम उसको पदार्थ बना रहे हैं। रोग ऊर्जा है, तो ऊर्जा को ठीक कौन करेगा? जो उसके नेचर का होगा। इसलिए होम्योपैथी भी ऊर्जा मेडिसिन होती है, एनर्जी होती है। मैंने आपकी प्रैक्टिस को देखा है, पिछले 2 सालों से मैंने आपके पास काफी लोग भेजे और वो काफी स्वस्थ भी हो चुके हैं और अपना भयमुक्त जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगने लगा है। आपसे संपर्क करने के लिए कोई कैसे आए और कैसे मानसिक बीमारी से आपसे कंसल्ट कर सकता है, कितना उसका नाम गुप्त रखा जाता है, थोड़ी मुझे आप बता दीजिए तो लोग आपसे। तो शालीमार में रहता हूँ, 391 नंबर का मकान है। 391 ओल्ड प्लॉटिंग में। और अन्य और भी बीमारियों का इलाज आपके पास लगभग हो जाता है? बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बीमारी के लिए मेरे पास कोई ना आए। अच्छा, व्यक्तिगत व्यक्ति का इलाज है। तो ये थे डॉक्टर विनोद जी, जो होम्योपैथिक के एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं और इनकी प्रैक्टिस में व्यक्तिगत तौर पर देख चुका हूँ। मेरे बहुत सारे जो परिचित हैं, लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक, मैंने यहाँ भेजा है, उनका 100% इलाज हुआ है। तो जब भी कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो मैं डॉक्टर साहब के पास आता हूँ और 100% उसका इलाज होता है। लगभग जिन्हें भी मैंने यहाँ भेजा है, बड़ी बड़ी बीमारियों का उनका इलाज चल रहा है और वो बहुत अब इस टाइम बहुत अच्छी कंडीशन में है, साफ है और मानसिक और शारीरिक रोग दोनों से मुक्त हैं। तो अगर आप भी आना चाहें तो डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। और आध्यात्म में भी इनका बहुत अच्छा अनुभव है, तो आप मानसिक रूप से तो आप स्वस्थ होंगे ही और प्लस आप आध्यात्मिक रूप से भी आप बहुत स्वस्थ होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल मानसिक रोग जो बढ़ते जा रहे हैं, ये समाज में कहीं ना कहीं इसलिए बढ़ रहे हैं कि हम एक दूसरे से बातें छुपा रहे हैं, परिवार से अपनी बातें छुपा रहे हैं। अगर हम ज्यादातर कंसल्ट करें, अपने परिवार से बात करें, डॉक्टर साहब जैसे अनुभवी लोगों से बात करें, तो लगभग इस रोग से लगभग 100 में से 100% लोग निकल सकते हैं। ये मैंने बहुत जगह देखा है। फिलहाल जरूरत है एक दूसरे का सहारा बनने की और पूरी तरह से जो मानसिक रोग है उससे मुक्त होने की। और सारी चीजों के पीछे भय है, अगर आप भय मुक्त रहेंगे तो आप सब चीजों से मुक्त रहेंगे, क्योंकि भय मुक्त होना ही मोक्ष प्राप्ति है। आप देख रहे हैं द कॉर्पोरेट पोस्ट न्यूज.com, हर रोज एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।